हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेलबेट ऐप के बारे में कि हम कैसे मेलबेट पे अपना अकाउंट बना सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं और कैसे डिपॉजिट विड्रॉस। एक ये फुल रिव्यू होने वाला है, तो ये एक वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी बट इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी ए टू जेड की ये ऐप कैसे काम करती है। तो ये एक एंटरटेनमेंट और नॉलेज के लिए वीडियो है, आप इससे कुछ सीख सकते हो। थैंक यू। तो सिंपली अपने क्या करना है, सबसे पहले जाना है vbetdaily.com पे। जैसे ही आप इस पेज पे पहुँचोगे, इस वेबसाइट पे, आपको यहाँ पे सारी ऐप्स के लिंक मिल जाएँगे जो बेस्ट है। तो यहाँ पे हम मेलबेट को यूज़ करने वाले हैं। सिंपली अपने गेट नाउ पे क्लिक कर देना है या फिर इस मेलबेट के आइकन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे मैं गेट नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। अभी ये हमें रजिस्ट्रेशन पेज के ऊपर लेके गया। तो जो हमारा पहला काम है इस अ ऐप का, तो वो ये है कि हम सबसे पहले जानेंगे कि कैसे हमें अपना अकाउंट सेटअप करना है और उसके बाद हम डिपॉजिट, हाउ टू प्ले, विथड्रॉ, वो सब हम कंटिन्यू करते रहेंगे। तो पहला पार्ट है हमारा अकाउंट बनाने का। तो हमारे पास यहाँ पे काफ़ी ऑप्शन है। आप चाहो तो फ़ोन नंबर डाल के बना सकते हो, ईमेल डाल के बना सकते हो और यहाँ पे अपना सोशल अकाउंट के थ्रू भी बना सकते हो, टेलीग्राम और गूगल और ये एक्स के थ्रू, और एक वन क्लिक में भी बना सकते हो। वन क्लिक का मतलब ये था कि आपका अकाउंट अभी बन जाएगा, लेकिन क्या है कि आपको जो अपनी पर्सनल डिटेल्स है वो बाद में ऐड करनी पड़ेंगी, लाइक फ़ोन नंबर और ईमेल। तो बेटर रहेगा कि आप पहले फ़ोन से ही अपना अकाउंट बना लो कि अगर कहीं आपका जैसे वन क्लिक वाला अकाउंट अगर गुम हो गया तो आप उसको रिट्रीव नहीं कर पाओगे। तो इसलिए बेटर है कि आप अपना फ़ोन नंबर डाल के अपना अकाउंट बना लो। तो यहाँ पे मैं अपना अकाउंट बनाता हूँ और यहाँ पे सेंड एसएमएस पे क्लिक कर देना है। अभी आपने ये एक पजल को सोल्व करना है। जो आपको पहले इमेज दिख रही हैं, जैसे उसको अपने सीरियल वाइज, जैसे सबसे पहले ये दिख रहा है, फिर उसके बाद ये हैंड दिख रहा है, फिर एक पौधा दिख रहा है और लास्ट में तराजू, और आपने सेंड पे क्लिक कर देना है। अभी एक ओटीपी आएगा, आपने वो ओटीपी एंटर करना है। आपका नंबर यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है। अब आपने यहाँ पे प्रोमो कोड डालना है जो कि है BTS और यहाँ पे अपने रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। तो सबसे पहले ये, फिर उसके बाद ये। ठीक है, तो इसके साथ ही आपको यहाँ पे अपना यूज़र नेम और यहाँ पे अपना पासवर्ड आपको रिसीव हो जाता है आपके मोबाइल नंबर पे, जैसे कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा ऐसे। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे अकाउंट बन चुका है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पे अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है। उसमें अपना नाम, अपना जैसे अपना एड्रेस और यहाँ पे अपनी सारी डिटेल डालनी होती हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी सारी डिटेल यहाँ पे डाल के आपको बताता हूँ। ठीक है, अपने यहाँ पे अब सबसे पहले हम यहाँ पे अपना ईमेल ऐड करते हैं। ठीक है, अभी अपने ये फिर से ये यार काफ़ी बार माँगता है, पर आपको करना पड़ेगा ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन्स इन्होंने ऐड किए हुए हैं। सेंड पे क्लिक करना है। ठीक है, अभी एक मेल आएगा, हमने उसको कंफर्म करना है। तो ये मेल आया है, ऐसे आपने इस पे कंफर्म कर देना है। तो हमारा यहाँ पे अकाउंट, फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी ऐड हो चुकी है। अभी एक बार हमें फिर से जाना है पर्सनल प्रोफाइल में और यहाँ पे जाने के बाद हमें यहाँ पे ये डिटेल्स ऐड करनी है अपनी पर्सनल वाली। तो आपने फिर से इस आइकन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद अपने अपना नाम, सरनेम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, वो सारा सब आपने एंटर करना है। तो वो यहाँ पे मैं थोड़ा सा जल्दी एंटर कर देता हूँ।
तो अपने ये सारी डिटेल जल्दी से एंटर कर देनी है और उसके बाद जैसे क्या है कि परमानेंट एड्रेस डाल देना है अपना और उसके साथ में पिन कोड डाल देना है, आपकी डॉक्यूमेंट नंबर डाल देना है, जो भी आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, सॉरी आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस है जिसमें एड्रेस है, और उसके साथ आपने डेट ऑफ इश्यू डाल देना है, उसके ऊपर लिखा हुआ किस दिन इश्यू हुआ है वो सारी, और आपकी ये सारी अपने डेट ऑफ बर्थ सब कुछ डाल के अपने बिल्कुल करेक्ट डालें, क्योंकि आपको वेरीफाई करना पड़ेगा आगे चल के, अपना अकाउंट सेव पे क्लिक कर देना है। एक बार ये फिर से हमें करना, क्लियर करना पड़ेगा और सेंड पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे अकाउंट सेटअप हो चुका है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे पासवर्ड चेंज कर सकते हो, अदरवाइज आप रहने भी दे सकते हो। तो यहाँ पे जैसे क्या है कि मेरे पास जैसे अभी मैं पासवर्ड चेंज ही कर देता हूँ आपको जैसे, तो यहाँ पे जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ऐसे एक वो आता है यूज़र नेम पासवर्ड, तो आपने इसको जो पुराने वाला पासवर्ड एंटर है वो करना है, क्योंकि ये जो पासवर्ड जो एक कंप्यूटराइज होता है वो कई बार याद नहीं रहता, जैसे इस टाइप से थोड़ा अजीब सा पासवर्ड आता है ना। तो आप यहाँ पे अपना पर्सनल वाला यूज़ कर सकते हो, जैसे आप फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर कहीं पे भी जो यूज़ करते हो वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। जैसे क्या है कि आपका नाम हो गया तो यहाँ पे कर सकते हो देव 2 3 4 5 8। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका है, हमारा अकाउंट बन चुका है। अभी हम डिपॉजिट का बात करते हैं। तो डिपॉजिट के लिए आपने क्या करना है, सिंपली आपने यहाँ पे जैसे जीरो दिख रहा है या यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, या फिर नीचे डिपॉजिट दिख रहा है यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। तो मैं जीरो दिख रहा है इस पे क्लिक करता हूँ। अब जैसे क्या है कि डिपॉजिट के लिए आपको काफ़ी पेमेंट मेथड मिल जाएंगे आपके कंट्री के हिसाब से, जो जो अवेलेबल होंगे वो। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो ई वॉलेट मिलेगा आपको, पेमेंट कार्ड मिलेगा जैसे। ठीक है, और बैंक के पेमेंट मेथड भी लेंगे, ई करेंसी एक्सचेंजर हैं ये, और क्रिप्टो करेंसीज है। तो जो आपको कन्वीनियंट हो आपके हिसाब से, जो आपको सही लगे आप वो यूज़ कर सकते हो। हाँ, एक बात का ध्यान रखना, आपने जिस पेमेंट मेथड से डिपॉजिट किया उसी से विड्रॉ होगा। तो आपको जैसे देखना हो तो आप जैसे जिस पे भी क्लिक करोगे आपको पता चल जाएगा मिनिमम कितना है, जैसे मिनिमम और मैक्सिमम लिखा होगा पेमेंट मेथड पे। जैसे यूपीआई वाला 300 और 1000, मतलब 1 लाख। पेमेंट पेटीएम यूपीआई 300 और 50,000। ठीक है, ऐसे। अभी जैसे जीपे का है 500, इसका मिनिमम 1000 है। बिनांस पे का इतना है। ठीक है, जो आपको सही लगे, जैसे एटीएम, एस्ट्रो पे, इनका आप देख सकते हो 85 रुपीज़ है। एटीएम का भी 42 रुपीज़ है। तो ऐसे आप चेक कर सकते हो, जो आपको सही लगे आप वो यूज़ कर सकते हो। तो जैसे अपन देखते हैं, तो फ्रेंड्स मैं अभी यहाँ पे इस फ़ोनपे के ज़रिए पे करने वाला हूँ। तो ये जैसे क्या है कि यूपीआई है, तो आप किसी भी ऐप से कर सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप फ़ोनपे से ही करो। अब आपने सिंपली क्या करना है, अपने यहाँ पे जैसे ना एंटर कर देना है जितना अमाउंट आपने भेजा है। आपने यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर और फ़ोनपे पे नाम है वो एंटर कर देना है। ठीक है, और उसके बाद आपने यहाँ पे अपना स्क्रीनशॉट ऐड कर देना है, 12 डिजिट का जो ट्रांजैक्शन आईडी है वो आपने एंटर कर देना है। तो मैं जल्दी से एक बार ये करता हूँ। तो अपने नाम, ये यूटीआर नंबर और फ़ोन नंबर डाल देना है जिससे आप यहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहे हो, मतलब जिस फ़ोन पे या फिर पेटीएम जो भी आप ऐप से पे कर रहे हो, अपने वो नंबर और आपका जो उस जिस फ़ोन पे के थ्रू आप ट्रांसफ़र कर रहे हो उसका नाम आपने यहाँ पे एंटर करना है, और यहाँ पे अपने स्क्रीनशॉट ऐड कर देना है। तो यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट ऐड कर देता हूँ। जैसे मेरे पास ये स्क्रीनशॉट है, तो ये 300 पे कर दिया है, इसको मैं डन कर देता हूँ। तो ये स्क्रीनशॉट ऐड हो चुका है। अब हम इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके कंफर्म कर देते हैं। ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट यहाँ पे हो गई है। अभी हम थोड़ा सा वेट करते हैं, क्योंकि ये ऐड करने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं। जैसे ये ऐड हो जाएगा फिर मैं आपको दिखाऊंगा आगे का प्रोसेस।
इन्होंने बोला है कि अगर 3 घंटे तक नहीं मिले तो आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट के साथ इस पे ईमेल करना होता है। तो अभी हम वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। सो फ्रेंड्स विद इन फ्यू मिनट्स, मतलब अभी 5-7 मिनट के अंदर ही ये यहाँ पे अपना डिपॉजिट हो चुका है। आप देख सकते हो अपने पास पैसा आ चुका है अकाउंट में। तो अपने पास अभी यहाँ पे 300 रुपये डिपॉजिट हो चुके हैं। जैसे ही मैंने आपको बताया था कि आप प्रोमो कोड यूज़ करोगे हमारा BTS, तो आपको यहाँ पे बोनस अमाउंट भी मिलेगा। तो आपको 900 रुपये का बोनस अमाउंट भी मिला है, 300% जो आपने डिपॉजिट किया था उसका। अब यहाँ पे जाओगे योर अकाउंट, तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपका बोनस अमाउंट। देखो ये रहा, ठीक है। तो अभी तक हमने देखा था कि कैसे हम अपना अकाउंट बनाना है और यहाँ पे डिपॉजिट करना है। इस पार्ट में हम बात करेंगे कि कैसे आप यहाँ पे गेम खेल सकते हो। तो सिंपली अपने गेम को सिलेक्ट करना है जिसके ऊपर आप खेलना चाह रहे हो। तो यहाँ पे सबसे ऊपर देखोगे तो यहाँ पे आपको लीग्स दिख जाएंगी, आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा आप अगर आप नीचे थोड़ा आओगे तो यहाँ पे स्पोर्ट्स पे क्लिक करके आप स्पोर्ट्स वाले देख सकते हो गेम सारे। स्पोर्ट्स पे क्लिक करोगे, ऊपर जो भी आपने स्पोर्ट्स चूज करना है, फुटबॉल, टेनिस, बास्केटबॉल, आइस हॉकी, जो भी है अपने, वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ बैक आके तो यहाँ पे जैसे आप स्पोर्ट्स पे क्लिक करोगे, यहाँ दिख जाएगा आपको क्रिकेट। तो हम यहाँ पे क्रिकेट चूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप प्रीमियर लीग को सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे आपको मैच दिख जाएंगे सारे, जैसे 23 तारीख का, 24 का, 25 का, 26 का, 27 का, जो भी मैच है। तो यहाँ पे जैसे आज मैं 23 वाला मैच सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे इसकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी। इसको बोलते हैं मार्केट। इसमें आपको काफ़ी ऑप्शन मिलेंगे कि कौन सी टीम जीतेगी, कौन सी टीम टॉस जीतेगी, कौन सी टीम टॉस और मैच जीतेगी, टोटल कितने रन होंगे, पहले ओवर में कितने रन होंगे, ठीक है, पहले 10 ओवरों में कितने रन रहेंगे, कौन सा प्लेयर कितने रन मारेगा, वो सारा सब कुछ यहाँ पे आपको बहुत लंबा चौड़ा मार्केट यहाँ पे मिलता है। तो वो आपको सिलेक्ट करना होता है, जैसे कि नो बॉल कितनी होंगी, विकेट क्या होगी, वो सारा जो आपको, जैसे जो आपकी प्रिडिक्शन है उसके हिसाब से आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो अभी जैसे हमने यहाँ पे ये मैच सेलेक्ट कर लिया, अब क्या करेंगे, W1 का मतलब होता है कि जो लेफ्ट साइड में टीम है विन 1, ठीक है, तो ये हैदराबाद हो गई। जो राइट साइड में है W2 वो है मुंबई इंडियंस। और जो X है कि मतलब मैच टाई होएगा, उसके लिए X यूज होता है। तो आज अपन देखें, सेलेक्ट करते हैं कि जैसे मुंबई इंडियंस जीतेगी या फिर SRH जीतेगी। तो मैं SRH पे क्लिक कर देता हूँ। अब अपने पास 300 रुपये हैं लगाने को। तो अगर अपन इसको 300 को लगा देंगे तो अपने को इतना 664 ये रिटर्न मिलेगा। जो ये आपको, जैसे एक बार मैं दिखाऊं, जैसे ये 2.216 या फिर ये 1.699 या फिर 55, ये क्या है, ये होता है रेट। इसका मतलब होता है कि जितना आप पैसा लगाओगे उसको आपने इससे मल्टीप्लाई कर देना, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका विनिंग अमाउंट कितना आएगा। तो जैसे क्या है कि हम SRH के ऊपर अगर 100 रुपये लगाते हैं, या आप अपना कस्टम अमाउंट भी लगा सकते हो। मिनिमम शायद 10 रुपये, हाँ 10 रुपये से स्टार्ट होता है। तो जैसे हमने 100 रुपये लगा दिया, तो अगर 100 रुपये लगाएंगे तो हमें मिलेंगे 221 रुपये। तो हमारे यहाँ पे 121 रुपये यहाँ पे प्रॉफिट होएगा अगर हम यहाँ पे जीत जाते हैं तो। ओके, अब उसके साथ ही यहाँ पे हम थोड़ा सा नीचे आते हैं। हाँ, ओवर टोटल रन फर्स्ट टीम, ठीक है। अब इसमें बताया गया कि पहले ओवर में कितने रन बनेंगे। फर्स्ट ओवर 5.5, तो ये है अंडर 5.51। जैसे अगर पहली टीम जो खेलेगी तो वो क्या है कि अगर, जैसे क्या है कि अगर आपको लग रहा है कि वो 5.5 से, मतलब कि 5.5 से ऊपर या तो 6 या 7, 8 कुछ भी बनेगा, तो 5.5 से ऊपर होता है 6। तो हम यहाँ पे 6 रन लगा देते हैं कि इतने बनेंगे ही बनेंगे फर्स्ट ओवर में, ठीक है। अगर आपको लग रहा है 5.5 से नीचे, मतलब 5 या उससे नीचे, तो आपने ये सिलेक्ट कर देना है। तो ये यहाँ पे आपको मार्केट होता है, मतलब जो ओड्स बोलते हैं इसको।
आपको जो मतलब जैसे आपने जो चूज़ करना हो वो चूज़ कर सकते हो, जो आपको सही लगे। मैं मोस्टली विन वाले पे ही ज़्यादातर खेलता हूँ। अब जैसे ये है कि फर्स्ट बॉल ऑफ द मैच क्या रहेगी, तो आप सेलेक्ट कर सकते हो कि भाई 1 रन रहेगा, 2 रन रहेगा, 3 रन रहेगा, 4 रन छक्का होगा। तो ये आपको यहाँ पे नो बॉल होगी, विकेट होगी, वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे चलो हम एक कर देते हैं कि फर्स्ट बॉल यहाँ पे होगी, यहाँ पे हम 10 रुपए की बेट लगा देते हैं। तो हमने सेलेक्ट किया कि 1 रन होगा फर्स्ट बॉल पे, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा मार्केट है। जैसे क्या है कि टोटल रन कितने बनेंगे, मतलब दोनों टीमों के मिला के इतने बनेंगे, तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हो। अब जैसे टोटल 1, मतलब इसका मतलब जो पहली टीम है वो टोटल कितने बनाएगी, 182.5 182.5 ओवर। इसका मतलब ये हो गया कि 182.5, मतलब 182.5 से 183 होंगे या 183 से ऊपर होंगे, तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको अंडर लग रहा है तो अपनी ये सिलेक्ट कर लेना है। ये दूसरी टीम का टोटल दिखा रहा है, ठीक है। टोटल विकेट कितने पड़ेंगे मैच में वो सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे क्या है कि मैं ये कर देता हूँ 12.5 अंडर, तो इसका मतलब ये है कि 12 या उससे नीचे विकेट पड़ने वाले हैं। तो हम यहाँ पे अमाउंट सेलेक्ट कर देते हैं 50 रुपये और प्लेस बेट। तो ऐसे करके आप यहाँ पे इस पे बेट लगा सकते हो। अब आपने अगर अपनी बेट चेक करनी हो तो वो आप यहाँ पे अपने यूजर आइकन पे जाके यहाँ पे बेट माई बेट पे जा सकते हो, माई बेट्स। अब आपको यहाँ पे अपनी बेट्स दिख जाएंगी, उनका रिजल्ट क्या रहेगा वो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो इनको जैसे क्या है कि सेल भी कर सकते हो। सेल का मतलब ये है कि जैसे अगर हमने 50 रुपीज़ लगाया है, अगर आपको लग रहा है कि ये मेरे से रॉन्ग मैंने प्रेडिक्ट कर दिया, तो आप इसको सेल कर सकते हो 37.5 पे। तो आपको जैसे 50 रुपये लगाए थे आपने, लेकिन आपको 37 रुपीज़ ही रिटर्न आएगा, तो 13 रुपये आपको यहाँ पे ये चार्ज ले लेंगे। तो ऐसे करके आप अपनी बेट को सेल भी कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा पार्ट कि हाउ टू बेट। अब अगले पार्ट पे हम बात करते हैं कि कैसे आप यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हो। तो विड्रॉ के लिए सिंपली अपने जैसे फिर से अपने इस आइकन यूज़र आइकन पे जाना है, और जाने के बाद आपको यहाँ पर मिलेगा अकाउंट सेक्शन में विड्रॉ फंड्स। अब हमारे पास जैसे कि विड्रॉ के लिए काफ़ी ऑप्शंस हैं, लेकिन हमें क्या है कि जिस पेमेंट मेथड से हमने डिपॉजिट किया था, हमें उसी से यहाँ पे विड्रॉ करना पड़ेगा। तो हमारा ये फ़ोनपे था, तो आप मिनिमम 500 विड्रॉ कर सकते हो। अब आपने क्या करना है कि अपना बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, बैंक नेम, बैंक अकाउंट होल्डर नेम और फ़ोनपे आईडी आपने ये एंटर कर देनी है और कंफर्म कर देना है। उसके बाद आपको एक ओटीपी आएगा, आपने वो एंटर करके और आप यहाँ पे अपना विड्रॉ का रिक्वेस्ट दे सकते हो। अभी मेरे पास बैलेंस नहीं है तो मैं विड्रॉ नहीं कर सकता, लेकिन हाँ मैंने एक सेपरेट वीडियो डाली हुई है, आप वो चेक कर सकते हो। अभी हम बात करते हैं कि कैसे आप इसकी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और कस्टमर सपोर्ट से बात कर सकते हो। मेन्यू पे जाना आपने, मेन्यू पे जाने के बाद आपने नीचे स्क्रॉल करना है और कस्टमर सपोर्ट पे क्लिक करना है। आपके पास यहाँ पे काफ़ी ऑप्शन है। आप एक चाहो तो डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो इस नंबर पे 00080044300067, ठीक है। यहाँ पे आप इनको मेल भी डाल सकते हो, ठीक है। कोई नंबर डाल के और यहाँ पे हम थोड़ा बैक आए तो आप उनसे चैट भी कर सकते हो। और यहाँ पे नंबर दिए हुए, इसके ऊपर आप कॉल कर सकते हो किसी भी टाइम, 24/7 है ये वाला नंबर है।
अगर जनरल क्वेरी है तो आपने info@mailbat, सिक्योरिटी कोई रीजन्स मिले जैसे सिक्योरिटी डिपार्टमेंट क्या है, केवाईसी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप उसके ऊपर कर सकते हो। ये पार्टनरशिप के लिए है और ये एजेंट, ठीक है। तो आप इन चारों पे आप अपना मेल डाल सकते हो अगर आप इनसे बात करनी हो तो। इसके साथ-साथ आप यहाँ पे अपने अकाउंट में जाओगे तो यहाँ पे आप अपनी हिस्ट्री चेक कर सकते हो, ठीक है। डिपॉज़िट का तो मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है। सिक्योरिटी में क्या है कि अगर आप चाहो तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेटर ऑन कर सकते हो, जिसमें आपको जब भी लॉगिन करना होगा तो आपको एक सिक्योरिटी के मतलब जैसे गूगल एक ऐप होती है, वहाँ पे अपने वो कोड एंटर करना होगा। तो वो सारी आप यहाँ पे सिक्योरिटी चेक कर सकते हो। तो अभी के लिए आई एम ओके, ठीक है, मेरा सही है। और सेटिंग्स में जाके कुछ आप चेक कर सकते हो, अपना अकाउंट यहाँ पे देख सकते हो। जैसे आपका अकाउंट है, इसको आप तो जैसे हम यहाँ पे आए, अपने इस पे क्लिक करके इस बोनस अकाउंट को यूज़ कर लेना है। ओके हो गया। तो अभी हमारे पास 900 बैलेंस हो गया। अब इसकी बोनस की टर्म एंड कंडीशंस क्या है, हमें इसको यहाँ पे बैट लगानी है, फिर से बैट लगानी है जब तक हम इसको 7200 ना ले जाएं, क्योंकि बैट हमने जीतनी है फिर लगानी है, फिर जीतनी फिर लगानी है। तो जब तक ये 7200 तक की हम बैट लगा देंगे, उसके बाद हम इस पैसे को भी विड्रॉ कर सकते हैं। तो ऐसे करके आप अपना ये बोनस अकाउंट वाला भी यूज कर सकते हो। लाइव में जाके जितने मैच चल रहे हैं, ई स्पोर्ट्स चेक कर सकते हो, एविएटर वाला चेक कर सकते हो, कसिनो देख सकते हो, प्रमोशन ऑफर में जाके यहाँ पे प्रमोशनल ऑफर चेक कर सकते हो। तो बहुत सारा ऑप्शन है आपको, लेकिन जो मैंने मेन आपको ऑप्शन बताया, सबसे पहले अकाउंट बनाना है और डिपॉजिट करना है, उसके बाद फिर आपने गेम सेलेक्ट करना है जिसके ऊपर खेलना है, उसके बाद अपने पैसा विड्रॉ कर लेना है। अभी इस पार्ट में बात करेंगे कैसे हम यहाँ पे अपना ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सिंपली अपने मेन्यू में जाना है। मेन्यू पे जाओगे तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे, iOS और एंड्रॉयड। तो ठीक है, तो यहाँ पे मैं एंड्रॉयड के लिए डाउनलोड कर रहा हूँ। iOS के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, वो मैं अलग से वीडियो में बताऊँगा। कुछ एक कंट्रीज़ में iOS के लिए डायरेक्टली ऐप स्टोर पे अवेलेबल है, जबकि कुछ कंट्री में नहीं है। तो आपको यहाँ पे अपने आईफ़ोन की यहाँ पे आपको कंट्री चेंज करनी पड़ सकती है। तो अगर आपके पास iOS तो बेटर है कि आप इसका वेब वर्ज़न ही यूज़ कर लो, वो भी बेस्ट है। अगर आपके पास एंड्रॉयड है तो आप सिंपली एंड्रॉयड के लिए डाउनलोड कर सकते हो। एंड्रॉयड पे क्लिक करना है, फिर डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही डाउनलोड हो जाए, अपने इसको ओपन करना है और आपने ये अलाउ कर देना। अगर आप फर्स्ट टाइम कोई ऐप डाउनलोड कर रहे हो प्ले स्टोर से बाहर से, तो आपने इसको अलाउ करना पड़ेगा। तो सेटिंग पे जाना है। प्रोसेस सेम है, चाहे आपके पास कोई सा भी एंड्रॉयड फ़ोन हो, ये अपने अननोन सोर्स से अलाउ कर देना है बस, इंस्टॉल ऐप। और उसके बाद यहाँ पे ओके कर देना है और इंस्टॉल कर देना है। तो इसके साथ ही हमारी यहाँ पे ऐप डाउनलोड हो चुकी है। हम इसको ओपन करते हैं। ठीक है, तो वो सेम प्रोसेस आप अपना यहाँ पे अपना अकाउंट लॉगिन कर लो और आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगेगा। थैंक यू।